नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज परसेंटेज का चौथा क्लास दोस्तों आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं। चौथा क्लास का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों प्रश्न। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक। बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, और इस टाइप में दोस्तों 2-3 प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं आपको बनाने के लिए। इसलिए इसको देखते हैं, इस सवाल को सोल्व करते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हो तो दोस्तों इसमें लड़का कितना है, परसेंट है 60% लड़का है, ठीक। तो अगर कुल विद्यालय में 60% लड़का है दोस्तों तो लड़की कितना परसेंट होगा, यहाँ से आप बता सकते हैं। विद्यालय में टोटल 100% होगा लड़का लड़की मिला करके, तो अगर लड़का 60% है, लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 60% दोस्तों, ठीक। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या 972 है। संख्या में दोस्तों गिनती के हिसाब से लड़की कितना है 972, और परसेंटेज में लड़की कितना है 40%। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, ठीक। तो कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, ठीक। तो कुल लड़का 60% है और कुल लड़की कितना है 40। तो पहले यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों कि कुल लड़कियों की संख्या 972 है और परसेंटेज में इसका मान 40% है। तो टोटल विद्यार्थी हम निकाल लेते हैं 100%। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं क्लास में, ठीक है। तो लड़की की संख्या दिया गया है कितना, लड़की की संख्या बराबर दिया है 972। यानी कि दोस्तों ये प्रतिशत और ये संख्या आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि 40% का मान कितना दिया है 972। क्यों दोस्तों, क्योंकि लड़की का ये परसेंटेज निकला। चूँकि लड़का का परसेंटेज 60 है तो कुल टोटल 100% में तो लड़की 40% हो जाएगा। और लड़की की संख्या में कितना मान है 972, ठीक। संख्या में 972 और परसेंटेज में 40, इसलिए 40% बराबर है 972 के। इसलिए हम यहाँ से 100% का मान निकाले दोस्तों, ठीक। और जो 100% निकलेगा उसमें लड़का और लड़की दोनों इंक्लूड होगा, ठीक। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो 972/40, ये इधर था तो बटे आ जाएगा, और 100% तो गुना 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये 100% निकालते हैं, इसका मान कटाते हैं तो ये 0 कट जाएगा। बचा ये 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 बचा इसमें 17 हो गया, 1 पर 7, 4 चौके 16, फिर 1 बचा, 1 पर 2 12, 4 या 12, यानी कि कितना मान हो गया 243, और 1 0 यहाँ बचा है तो 1 0 बैठा देंगे। 2430 लड़का दोस्तों, लड़का नहीं 2430 टोटल विद्यार्थी हैं विद्यालय में, कुल विद्यार्थी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी हो गया मेरा कितना, तो 2430। इसमें से बोल रहा है कुल कितने लड़के हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लड़कों की संख्या। चूँकि दोस्तों 2430 लड़के में कितना परसेंट लड़का दे रहा है, 60% लड़के हैं, तो 2430 का 60% निकाल लेते हैं तो ये लड़कों की संख्या निकल जाएगा, ठीक। ये 0 0 ये कट गया, यहाँ से ये 0 कट गया। अगर बराबर मान निकालते हैं, इसको गुना करते हैं तो 6 या 18 क्री 8, हाथ में बचा 1, 6 चौक 24, 1 25 क्री 5, हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि दोस्तों 1458 लड़का है और लड़की कितना था 972। अब दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा 2430 मान निकलेगा। विद्यालय में कुल विद्यार्थी, हाँ 2430 मान निकलेगा दोस्तों, ठीक। तो हमारा आंसर कितना निकला, कुल लड़का तो 2458, ये आंसर हुआ दोस्तों, ठीक। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा सवाल दोस्तों ये रहा। सवाल कह रहा है यदि विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तब लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों, ठीक। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, और चूँकि दोस्तों 70% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तब लड़कों की संख्या क्या है। सेम प्रश्न है दोस्तों जो पहले मैंने आपको बताया। चलिए उसी टाइप का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है, 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लड़का कितना है दोस्तों, लड़का कितना है तो 70%, ठीक। तो यहाँ से लड़की कितना निकल जाएगा दोस्तों, 70% लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगा 30%,
चूँकि दोस्तों लड़कियों की संख्या 504 है, तो 30% लड़की है और संख्या में इसका मान कितना है 504, यानी कि 30% का मान कितना दिया है 504। तो इसलिए यहाँ से हम 100% का मान निकालते कितना हो जाएगा, तो 504/30 गुना 100, ये 100% का मान हो गया। तो ये 0 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 3 से इसको कटाते हैं तो 3 1 का 3 हाथ में बचा 2 20, 3 6 का 18, 2 बचा 24, 3 8 24, तो हो गया 168 पे 10, यानी कि 168 पर 10 1680 टोटल विद्यार्थी हो गया। इसमें दोस्तों लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़का कितना है 70%, तो 1680 का 70% निकाल लेंगे दोस्तों। ये क्या है मेरा, इतना ये लड़का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको कटाते हैं, ये 0 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या दोस्तों, यहाँ हमारा बच गया 1 सेकेंड। तो इसको अगर गुना करेंगे, 7 बचा यहाँ, 7 गुना 168, तो 7 8 56, 7 8 56 की 6, हाथ में बचा 5, 7 6 42, 42 5 47, 47 की 7 हाथ में 47 की 7 हाथ में बचा 4, और 7 1 का 7 है, 7 4 11, यानी कि दोस्तों ये कितना है 1176। 1176 क्या है टोटल लड़कों की संख्या है इस विद्यालय में दोस्तों, ठीक। चलिए देखते हैं और दूसरा सवाल। प्रश्न है, एक परीक्षा में 720 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी का प्रतिशत मान है, ठीक है दोस्तों। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है दोस्तों। टोटल विद्यार्थी कितना है दोस्तों 720 और उत्तीर्ण कितना हुए 252, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार सवाल है दोस्तों। टोटल विद्यार्थी कितना बैठे परीक्षा में, लिखते हैं परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितना बैठे, कुल विद्यार्थी बैठे दोस्तों 720, जो कि अपने आप में 100% है दोस्तों, ठीक। ये याद रखना है हमेशा कि कुल विद्यार्थी 720 है, यानी कि 720 क्या है, ये 100% मान है, ठीक। अब उत्तीर्ण कितना हुए, तो 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत मान क्या है दोस्तों, ठीक। तो 720 विद्यार्थी का 100%, तो यहाँ इसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक। लेकिन इसको पहले हमें कुल परीक्षार्थी कितना है 720, तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 720 का 100% है, तो 252 उत्तीर्ण हुए, तो 252 720 का कितना परसेंट होगा दोस्तों, इसको निकालते हैं ऐसे 100 1% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, तो बटे 720, ये इधर गुना हो जाएगा 252, ठीक। इसको अगर कटाएंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, और ये 9 से कटेगा 9 8 72, और 9 दूनी 18, 9 8 72 ये कटा दोस्तों, और ये 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 7 72, फिर 9 2 9 8 72, 28 हो गया। और फिर इसको कटाएंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28, ये 2 से कटेगा 2 5 10, तो कितना मान निकल गया इसका प्रतिशत में, तो 7 5 35, यानी कि दोस्तों कितना प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 35% परीक्षार्थी जो है तो उत्तीर्ण हुए दोस्तों, ठीक। 720 परीक्षार्थी में 252 उत्तीर्ण हुए, तो कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो 35%। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, ठीक है। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा उत्तीर्ण किया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों, ठीक। प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण किए। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो सवाल कह रहा है एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, तो परीक्षा में दोस्तों कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो परीक्षा में लड़कों की संख्या, एक सेकेंड, पेन थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। लड़कों की संख्या कितना है, संख्या जो परीक्षा में देने के लिए सम्मिलित हुए, तो 1100, ठीक। और लड़की कितना है जो परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षा देने के लिए, लड़की की संख्या
तो लड़की सम्मिलित हुए 900 दोस्तों, ठीक। तो कुल कितने हो गए, तो पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, कुल विद्यार्थी कितना हो गया हमारा, कुल विद्यार्थी दोस्तों लड़का और लड़की मिला करके कुल विद्यार्थी हो गया 1100 और 900 2000 दोस्तों, ठीक। टोटल 2000 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, ठीक। इसमें से कह रहा है कि लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा उत्तीर्ण किया। तो उत्तीर्ण लड़का कितना हो जाएगा, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या दोस्तों, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा, लड़का कितना है 1100, 1100 में कितना प्रतिशत उत्तीर्ण किया है, तो 50% उत्तीर्ण किया है। तो 1100 का 50% निकालते हैं, तो 1100 गुना 50/100, 20 कट गया तो बराबर निकल गया 11×5 = 55 पर 1 0। यानी कि दोस्तों उत्तीर्ण लड़का कितना है, तो 550 लड़का उत्तीर्ण किए। तो अनुत्तीर्ण कितने लड़का किए, किसका निकालना पड़ेगा हमको, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है, तो अनुत्तीर्ण लड़का भी निकाल लेते हैं। उत्तीर्ण लड़का हो गया 550, तो अनुत्तीर्ण लड़का कितना हो जाएगा संख्या में, तो अनुत्तीर्ण में हो जाएगा 1100 घटा 550 बराबर दोस्तों 550। ऐसे भी दोस्तों 50% पास किया तो 50% फेल, तो 1100 का 50% 550, लेकिन आपको हम लिख करके बता दिए, ठीक। अब दूसरा करेक्टर बोल रहा है कि लड़की का 40% परीक्षा उत्तीर्ण किया। तो लड़की का संख्या कितना है 900, तो उत्तीर्ण लड़की कितना हो जाएगा दोस्तों, तो निकालते हैं। उत्तीर्ण लड़की की संख्या बराबर उत्तीर्ण लड़की की संख्या हो जाएगा, उत्तीर्ण लड़की तो कुल लड़की कितना है 900 का 40% उत्तीर्ण किया, तो 900 का 40/100, 20 खत्म, तो बराबर निकला कितना 9 चौक 36, 360 लड़कियां उत्तीर्ण हुए दोस्तों, ठीक। तो इसलिए अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण लड़की, यहाँ से हम अनुत्तीर्ण लड़की की संख्या निकालेंगे, तो 900 घटा 360 बराबर कितना बचा 0 0 0, एक पैसा लिया 10 में 6 घटा 4, यहाँ बचा 8 में 3 घटा 5, 540 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुए और लड़की अनुत्तीर्ण हुआ 550। तो पूछ रहा था कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ 540। तो कुल विद्यार्थी कितना है दोस्तों 2000, ठीक। कुल अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ से लड़की कितना अनुत्तीर्ण हुआ विद्यार्थी बराबर कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, तो लड़की अनुत्तीर्ण की है कितना, लड़का अनुत्तीर्ण किया है कितना 550, फिर प्लस लड़की अनुत्तीर्ण कितना किया है 540, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 5 4 9 5 5 10, मतलब 1090 छात्र जो है तो अनुत्तीर्ण हुए। और टोटल कितना छात्र थे 2000 में 1090 अनुत्तीर्ण हुए, तो 2000 का 1090 कितना % है, ठीक है, ये निकालना है। तो इसको इसलिए टोटल विद्यार्थी कितना है 2000। अब 2000 में 1090 अनुत्तीर्ण हुए, तो 1090 2000 का कितना % है, तो इसको निकालेंगे दोस्तों, तो 2000 क्या है अपने आप में 100% है। इसको इस प्रकार निकालिए, ठीक। 2000 क्या है अपने आप में 100% है, इसलिए 1 रुपया क्या, 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 100/2000, ठीक। 1% बराबर हो जाएगा 100/2000। और इसी से हम 1090 का % निकाल लेंगे, तो 1090 का % कितना हो जाएगा, तो 1090 का % हमारा निकलेगा 100/2000 गुना 1090, ये हो जाएगा प्रतिशत। ये क्या है 1090 क्या है दोस्तों, 1090 हम यहाँ पे निकालें कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, और कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए टोटल 2000 स्टूडेंट है। 2000 स्टूडेंट अपने आप में कुल विद्यालय में 100% है, ठीक। अब 2000 में से 1090 अनुत्तीर्ण किए, तो 2000 का 1090 कितना % है, तो 1090 बराबर 1000/2000 कुल विद्यार्थी गुना
अनुत्तीर्ण 1090%। ठीक, 290 और प्रतिशत दोस्तों इसको अलग से लिखा गया है। अब इसको कटाते हैं तो 2 0 2 0 यहाँ से कट जाएगा और 1 0 यहाँ से कट जाएगा। बचा क्या दोस्तों? तो बचा 109/2। ठीक, बचा 109/2। एक सेकेंड, 109/2 को अगर हम कटाते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, एक बचा, पॉइंट दिए 10 हुआ तो 2 पंचे 10। 54.5% विद्यार्थी क्या हुए? तो अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों। ठीक, फेल, इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं फेल हुए। कितना? तो 54.5% विद्यार्थी फेल हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपको 4 सवाल बताएं तो चारों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक, चारों सवाल अपने आप में भी आई है और चारों 4 तरह के प्रश्न है दोस्तों। और ये पास, फेल और कुल विद्यार्थी और लड़के की संख्या, लड़कों की संख्या, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों। ठीक, तो हमारा यही आपसे कहना है दोस्तों, सवाल को अच्छी तरह से समझिए। एक बार में नहीं समझे तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा दोस्तों। और जो टाइप हम बताएं ये टाइप आप बुक में जा कर के बनाएं दोस्तों। ठीक, एक टाइप के 4-5 सवाल को बनाएं एक तरफ से, आपको ज़रूर दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार के सवाल अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो दोस्तों हमारा तो ये कहना है कि आपसे एक सवाल नहीं छूटेगा दोस्तों, अगर आप ये सीख गए दोस्तों अच्छी तरह से इस तरह के सवाल। तो कैसा रहा दोस्तों हमारा ये चारों प्रश्न, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी तरह से समझ गए दोस्तों तो आप प्रयास करें और थोड़ा इसको और बनाएं दोस्तों। 2-4 सवाल अपने बुक से जुड़े हुए इस प्रकार के प्रश्न टाइप के बनाएं थोड़ा टाइम दे करके। तो दोस्तों अगले क्लास में अगला सवाल दूसरे टाइप का लेकर के आएंगे दोस्तों। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें अगर अच्छा लगा, कैसा लगा आपको सवाल, मतलब मॉडरेट रहा दोस्तों, कि आप अच्छी पूरी तरह से समझ गए दोस्तों या कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको स्पेशली दोस्तों आपको कमेंट करके हम बताएंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम था तो ये यहाँ पे ये ऐसा होगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, देखते हैं अगले वीडियो में।